हेलो एवरीवन। आज हम इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। तो स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पिरामिड ऑफ फर्स्ट देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो पहले पिरामिड होता क्या है। तो पिरामिड कुछ इस टाइप का शेप होगा पिरामिड का। ये जो इस टाइप का क्या होता है पिरामिड होता है नहीं। तो जो चारों साइड से ट्रायंगल शेप होगा, जो एकदम चारों साइड से ट्रायंगल शेप से बना होगा और एकदम ऊपर वाला पार्ट जो एकदम पॉइंट जैसा हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को पिरामिड। ये जो इजिप्ट में ऐसा हुआ करता था, इजिप्ट में इस टाइप का पिरामिड बनाया करते थे इजिप्ट में। चलो हमें यहाँ पर देखना है कि जो नंबर पिरामिड ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या करना है, सेट करना है। तो फर्स्ट हम राइस फील्ड वाला देख लेते हैं। कौन सा? राइस फील्ड का, राइस फार्म का। तो राइस फार्म में फर्स्ट क्या था? तो फर्स्ट देखिए हमने देखा था, फर्स्ट जो होता है वो क्या है, राइस प्लांट। तो राइस प्लांट बहुत ज्यादा होता था, मतलब जो नंबर्स होगा राइस प्लांट का सबसे ज्यादा किसका होगा, राइस प्लांट का नंबर। तो राइस प्लांट को हम यहाँ पर लिख देते हैं जो कुछ नंबर इस नंबर में, मान लो इतना राइस प्लांट है। राइस प्लांट को जो खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मान लो राइस प्लांट। यहाँ पर चलो हम लेते हैं रैबिट। ओके रैबिट। तो रैबिट हम चलो कितना ले लेते हैं, 1000 रैबिट है। और रैबिट को कौन खाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है, तो रैबिट को ले लेते हैं स्नेक। तो स्नेक कितना है, चलो ये 50 है। स्नेक को कौन खाएंगे, हॉक्स। तो हॉक्स कितना है, 5 है। तो जैसे जैसे हम पिरामिड में देखेंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जो नंबर्स है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा और एक पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स नीचे जो है राइस फार्म का अगर हम बनाए पिरामिड, तो नीचे राइस प्लांट्स बहुत ज्यादा होगा नंबर्स में, देन उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर कम होगा, नहीं। दैट मीन्स ये राइस प्लांट जो है ये क्या है, ये तो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स। और इसको क्या बोलेंगे, रैबिट को ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हो गया, स्नैक सेकेंडरी कंज्यूमर, और हॉक्स क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। तो जैसे जैसे ये लेवल ऊपर जाएगा, जो उनका नंबर्स है ऑर्गेनिज्म का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो ये है और पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो ऑर्गेनिज्म के नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पिरामिड है। ओके और यही वाला सीक्वेंस जो राइस, रैबिट, स्नेक, हॉक, इसको हम किस में देखे थे, फूड चेन में भी हमने इसी सीक्वेंस को देखे थे, राइट। तो ये फूड चेन भी हो गया और ये आपका पिरामिड बन गया। तो ये पिरामिड है, उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग ये पिरामिड बन गया, राइस फॉर्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर्स में किसका, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड में किस टाइप का पिरामिड बनता है। तो इस पिरामिड को हम चलो ऐसे ही पिरामिड बना लेते हैं, ये जो है पिरामिड। तो पॉन्ड में जो सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, चलो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होगा यानी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या आना है, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। अब इसका नंबर क्या करें, तो पॉन्ड में जो प्राइमरी कंज्यूमर वो क्या होते हैं, पॉन्ड में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसका नाम क्या है, या तो बोल सकते हो एल्गी या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंकटन। ओके सेकंड क्या है, एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर, इसको क्या बोलते हैं, जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी कंज्यूमर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड कौन यूज करते हैं, जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल फिशेस होते हैं। ओके, दैट मीन्स स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को कौन एज अ फूड यूज करते हैं, लार्ज फिशेस। लार्ज दैट मीन्स जो बड़ा वाला फिश होगा यही क्या करेंगे, इसको एज अ फूड यूज करेंगे। तो ये हो गया लार्ज फिश। अब इसके नंबर के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसमें नंबर है। तो जो एल्कियन फाइटोप्लैंक्टन्स है, इसका नंबर जो नंबर्स में, तो ये 8090 फाइटोप्लैंक्टन्स। एंड ओके, देन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 370, स्मॉल फिशेस 11 फिशेस, कितना होगा जाएगा 15। तो अगर हम इसका देखें नंबर ऑफ पिरामिड, इस नंबर में तो नंबर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और एक पिरामिड जैसा शेप बन रहा है। तो ये पॉन्ड में इस टाइप का पिरामिड बनता है। ओके, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। दैट मीन्स पिरामिड बनाना है बट बायोमास के अकॉर्डिंग। मास दैट मीन्स उसका वेट के अकॉर्डिंग हमें पिरामिड बनाना है। हम राइस फार्म का भी ले सकते हैं, जो वाटर वाला भी ले सकते हैं, एक्वाटिक वाला भी, या फिर दूसरा हम लेते हैं फॉरेस्ट वाला लेते हैं, एक फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट में हम देखेंगे बायोमास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पिरामिड बनाना है। ओके, तो फर्स्ट फॉरेस्ट में फर्स्ट कौन आते हैं, प्रोड्यूसर। दैट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, फर्स्ट कौन आ जाएंगे, प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स का जो मास है वो मास हम ले लेते हैं 500, इतना किसमें है, किलोग्राम में। प्लांट्स को खाने वाले कौन है, चलो प्लांट्स का जो फूड यूज, तो डियर का जो मास है वो मास हम 1500, क्योंकि नंबर्स कम होगा उस कंडीशन में मास भी क्या होगा, कम होते जाएगा। डियर के बाद यहाँ पर कौन आएगा, फॉक्स। डियर को फॉक्स खाएंगे, बट फॉक्स का भी क्या होगा, नंबर्स कम होगा फॉक्स का, तो मास भी कम होगा। दैट मीन्स कितना, 150। फॉक्स के बाद कौन आएगा, बियर, और ये इसका मास और कम हो जाएगा, क्योंकि उसका नंबर जैसे कम होगा ऑटोमेटिक नंबर कम होगा तो मास भी कम होगा। प्लांट्स बहुत ज्यादा है तो उसका मास बहुत होगा। प्लांट्स कंपेरिजन में डियर के नंबर्स कम हो जाएंगे, तो जब नंबर्स कम होंगे तो मास भी कम होगा। देन फॉक्स है, फॉक्स का नंबर तो और कम हो जाएगा तो इसका मास और कम है। जो बियर है उसका भी नंबर और कम होगा तो मास कम होगा। दैट मीन्स इसके अगर हम मास यानी बायोमास के अकॉर्डिंग भी पिरामिड बनाए तो हमें इसी टाइप का पिरामिड दिखेगा। ओके, इसकी जगह पर आप चाहो तो राइस फार्म वाला भी पिरामिड बना सकते हो, वाटर वाला जो एक्वाटिक है ना, पॉन्ड वाले को जो हमने बनाए थे इसके पहले वही वाला भी आप बना सकते हो। तो जो भी बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। तो राइस फार्म वाला वो तो सबसे इजी है, तो राइस फार्म वाला भी बना सकते हो, या फिर फॉरेस्ट वाला जो अच्छा लगे आप बना सकते हो बायोमास पिरामिड में। ओके, चलो इसी डायग्राम से हम और एक चीज समझ लेते हैं कि जो एनर्जी है वो कैसे वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो होता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक लेवल कौन है, प्लांट है, सेकेंड टॉपिक लेवल, थर्ड है, फोर्थ है। ओके, तो ये है फर्स्ट टॉपिक लेवल। कौन सा है, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है। ये कौन सा है, सेकेंड टॉपिक लेवल है। और ये कौन सा लेवल है, थर्ड टॉपिक लेवल है। और ये कौन सा है, फोर्थ टॉपिक लेवल है। ओके, तो हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में जितना भी एनर्जी होता है उसमें से 90% अपने एक्टिविटी में, अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, पूरा खर्च हो जाता है। तो उनके बॉडी में 10% एनर्जी बचता है। तो हम देखेंगे कि फ्लो कैसे होता है। किसी भी ट्रॉपिक लेवल में
एग्जैक्ट कितना एनर्जी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगा, एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल है नहीं, बट अगर हम बायोमास के अकॉर्डिंग देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना ट्रांसफर हो सकता है। तो चलो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जितना एनर्जी फॉर्म किया उसी से सेकेंड में जाएगा, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स है, प्लांट से किस में जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। तो देखो बायोमास के अकॉर्डिंग यहाँ पर था 15,000, तो यहाँ पर है 1500, तो 15,000 में से बायोमास क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये 1500 डिवाइड बाय 15000। कभी भी परसेंट कैलकुलेशन करना है तो 1000 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा परसेंट में, तो ये 1020 15 से 15 कितना बचा, 10। इसका मतलब ये जो प्लांट दैट मीन्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, अब देखते हैं हम जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उससे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कितना ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर कितना है, बायोमास कितना है इसका, 150, प्लांट्स का 15000 इंटू 100%, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 15 से 15 कितना आ गया, 1। तो प्लांट अपने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल कितना परसेंट, 1% एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब हम देखेंगे एकदम फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कितना पहुंचा। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल का मास है 15, प्लांट का कितना था 15000 इंटू 100, 10101010। ओके, अब क्या है, यहाँ पर है 15 का टेबल, 15 में 1 टाइम नीचे गया 10 10, दैट मीन 0 तो आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, कितना 0.1, तो ये आ जाएगा कितना 0.1% ट्रांसफर हो रहा है। यानी प्लांट से जब फोर्थ टॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर 0.1%, तो हर जगह एनर्जी क्या होगा, 10% के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। दैट मीन्स प्लांट जितना भी एनर्जी उसमें फॉर्म किया था 90% लॉस किया, 90% के बाद जो बचा वो 10% इसके पास ट्रांसफर हो गया सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में। अब सेकेंडरी टॉपिक का जो जितना भी था 10% वो इसके लिए हो गया 100%। अब उसमें से वो जितना खर्च कर देगा अपने एक्टिविटी में 90%, कितना बच गया, फिर 1% जो नेक्स्ट वाले लेवल में ट्रांसफर हुआ। फिर इसने भी जो 1% इसके पास आया है इसके लिए हो गया 100% हो गया, उसी में से वो फिर से क्या करेगा 90% अपने एक्टिविटी में, अपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाले लेवल में 0.1% ही ट्रांसफर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं 10% रूल, जो हर एक लेवल में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी जो एनर्जी होता है पूरा जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो 10% रूल के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स प्लांट जितना फॉर्म किया 90% उसने खर्च कर दिया, 10% नेक्स्ट वाले लेवल में ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद जितना एनर्जी आया उसमें से वो 90% फिर से वो खर्च करेगा, नेक्स्ट वाले लेवल में फिर से वो 10% ही बचेगा उसके पास। अब उसने जितना एनर्जी उसके पास आया उसमें से फिर अपने एक्टिविटी में उसने उसको 90% क्या करना होगा, खर्च करना होगा, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट वाले लेवल में ट्रांसफर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 10% रूल। ओके, तो अभी हमने जितने भी पिरामिड देखे वो सब के सब क्या था, इरेक्ट था, सीधा था। तो यहाँ पर हमें देखना है इन्वर्टेड मतलब उल्टा पिरामिड। तो कैसे होता है, बड़ा सा प्लांट है, ओके, एक बड़ा सा प्लांट है, एक प्लांट है। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फूड के लिए डिपेंड हो सकते हैं। दैट मीन्स क्या आ सकता है सेकंड में, बर्ड्स।
ओके, तो बर्ड्स बहुत सारे होंगे। अब जैसे बर्ड क्या होगा, बर्ड्स का डेथ होगा तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो डिकम्पोजर वो तो लाखों में होंगे, तो क्या होगा डिकम्पोजर, तो डिकम्पोज तो लाखों में होंगे। तो इस टाइप के पिरामिड हमें कैसा दिखेगा कि नंबर्स में जब देखेंगे हम ट्री का नंबर्स में, तो ट्री तो 1 है, बर्ड्स बहुत सारे, डिकम्पोजर और बहुत सारे, तो इसका जो पिरामिड है हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड वाला पिरामिड उस कंडीशन में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंस। ओके, न्यूट्रिएंट सर्कल में एक हम कार्बन साइकिल को यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो देखो कार्बन साइकिल, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ओके, एनिमल और प्लांट अगर लाखों सालों से सॉइल के अंदर क्या होता है दब जाता है, तो क्या होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पेट्रोलियम। ओके, अब पेट्रोलियम से क्या बनता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल। अब इसी का यूज करके जितने भी व्हीकल्स हैं वो यूज करते हैं इसी फॉसिल फ्यूल का। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कंबशन होगा वो मोस्टली कौन से गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में। ओके, कोई भी फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्रीज में भी जितने भी कंबशन वाला प्रोसेस होगा तो उसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर कर रहे हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो कौन से गैस को रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, जितने कार्बन डाइऑक्साइड है उन कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर एंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड से एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस में। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं और जो एनर्जी के फॉर्म में इसके बने प्लांट में कौन सा, ग्लूकोज, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो ये क्या होता है, प्लांट में ही स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद अगर वही प्लांट फिर से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो कहां पर, फिर से सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, या फिर अगर सॉइल के अंदर लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दबे रहे, तो फिर से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो साइकिल है कंटिन्यू क्या होता है, रोटेट होता रहता है। तो एक कार्बन साइकिल है जो क्या हो रहा है, कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।